तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले जीके के पेपर यानी कि सभी शिफ्ट में बार बार पूछे जाने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियोस को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में जो भी आप सभी के लिए प्रश्न लिया गया काफ़ी इंपोर्टेंट और आप सभी के एग्जाम में आने वाले प्रश्न लिए गए हैं, जिससे कि आप सभी को एक आइडियाज लगेगा कि आप सभी के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का खजियार, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आप सभी का कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो चीनी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति या रूसी क्रांति। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रेंच क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल और तिब्बत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस पद्धति प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है। द एज ऑफ टाइम्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है। तो कल्पना चावला ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के एग्जाम में स्टूडेंट ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आने वाले हर एक आप सभी के क्वेश्चन जो होगा वो काफी इंपोर्टेंट जरूर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है। अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर आप सभी को पता होता है तो आपसे हमारे प्रश्न आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से 18 की बात किया जाए किससे संबंधित है। टी हो जाएगा सभी के समानता का अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी कितनी थी। अरे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। तो 1951 से 1956। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है। यहां पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 24.3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर से यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 जो होगा वो आपसी के धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? यानी कि इसमें से ऐसे कौन गुरु हैं जो कि सिख के 10वें गुरु हो जाएंगे? तो गुरु गोविंद सिंह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर प्रश्न की प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? तो अकबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 11 नंबर प्रश्न है कि बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद की बात करते हैं स्टूडेंट कि किस देश की राजधानी हो जाएगा? तो इराक आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब सी के बगदाद की बात करें तो इराक की राजधानी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा है? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का बंकिम कालीचरण पटनायक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितनी सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो 3/4 हो जाएगा आपसी के पानी से ढका हुआ है, सिर्फ 1/4 ही क्या है बचा हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 14 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपसी का बोकारो लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के दौरान प्रत्याशा रेने ने किस खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो 15 का हो जाएगा उसी का तैरना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं अगला प्रश्न है कि माना जाता है कि दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसकी उपलब्धियों को दर्जा करता है? तो आप सभी के चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया हनुमान एक इंडिक एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपसे के भारत जीपीटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में स्टूडेंट बात करते हैं आप सभी के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था, 1600। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी इज राइट आंसर हो जाएगा 1600। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं आप सभी का अगला प्रश्न है कि 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि तीसरे लिंग में शामिल होंगे।
यानी कि तीसरे लिंग में कौन शामिल होंगे? तो आपसे के ट्रांसजेंडर, आपसे ट्रांसजेंडर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर की कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार संबंधित थी पेंटिंग से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आप सभी का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो मधुबनी। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वे प्रधानमंत्री बन गए हैं तो कितने नंबर के बने हैं? तो ये आपसी के 24 नंबर के बने हैं। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि एलेक रानी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो 23 का हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 24 नंबर की दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी थी? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर भरिए आप सभी, ठीक नहीं? ये प्रश्न तो काफी इजी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुब उद दीन ऐबक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? यानी किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? तो आप सी के यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक की बात करें तो टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? यानी कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो 28 का हो जाएगा आप सभी का एन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक इन करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप सभी को क्लास कैसा लगता है, ठीक है। और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन और कैसे किया जा सकता है आप लोग ये सजेशन भी दे सकते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।